तो पिछले एपिसोड में यू हाओ बिंगमिंग के साथ में मर्ज होने में कामयाब हो गया था और इस तरह से इसने उसके मार्शल सोल को हासिल कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना ड्रेस पहनकर नीचे आ जाता है, जहाँ पर टियानमिंग इससे बताता है कि इंटीग्रेशन के प्रोसेस में मैंने अपने ओरिजिनल पावर का यूज किया और अब इस तरह से तुम 4 लाख साल को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो चुके हो, जिसके वजह से अब तुम्हारी सोल रिंग भी 3 लाख साल पुरानी नहीं है। तब इसके बारे में जानकर यू हाओ भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं होता। तभी बिंगमिंग भी उससे कहने लगती है कि जब मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर थी तब मैंने तुम्हारे बहुत सारे सोल पावर को कंज्यूम कर लिया और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम काफी वीक हो गए हो। लेकिन इसके बाद वो इसे कहती है कि अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुना और फिर इसे बताती है कि अब मैं भी तुम्हारे सोल का हिस्सा बन गई हूँ, जिसके वजह से तुम भी मेरे एबिलिटी का यूज कर सकते हो। इसीलिए तुम मेरे दिए गए 4 सोल स्किल के बारे में अच्छे से याद रखना। तब इसकी बात सुनकर यू हाओ कहता है कि 4 सोल स्किल, जिसके बाद वो इसे बताती है कि इसमें से 2 सोल रिंग स्किल्स हैं, जिनमें से आईसी एम्परर क्लॉज मेन अटैक के लिए और आईसी एम्परर शील्ड बॉडी मेन डिफेंस के लिए है। लेकिन इसी के साथ वो इसे बताती है कि इसमें से 2 सोल बोन स्किल्स हैं, जो कि असल में डोमेन सोल स्किल, सर्जिंग पावर और सबसे ताकतवर अटैक सोल स्किल हैं और इनमें से हर एक के पास में एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट है, जिसके वजह से अगर किसी के पास में आइस एट्रीब्यूट वाला सोल स्किल भी होगा तो भी वो किसी भी तरह से तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। तब इस पर यू हाओ से पूछता है कि क्या ये टियानमिंग के मिलियन ईयर सोल स्किल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बाद वो इसे बताती है कि टियानमिंग की स्किल केवल हाई है, लेकिन इसकी फाइटिंग एबिलिटी मेरे कंपेयर में कुछ भी नहीं है। जिसके बारे में सुनकर टियानमिंग उसे कहता है कि अब बस भी करो। जिसके बाद बिंगमिंग उसे कहती है कि तुम्हारा लिंग माओ मार्शल सोल स्पिरिट ब्रांच का पार्शियल सपोर्ट एंड कंट्रोल है, जबकि मेरा आइस एम्परर स्टार मार्शल सोल तो अल्टीमेट स्टॉर्म अटैक ब्रांच है। लेकिन इसके बाद वो इसे बताती है कि टियानमिंग का स्पिरिट पावर स्ट्रॉन्ग है, जिसके बारे में सुनकर टियानमिंग भी खुश हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बिंगमिंग सोने के लिए चली जाती है और वो यू हाओ से कहती है कि मेरे दिए गए सोल स्किल के बारे में अच्छे से सोच लेना। तब इस पर यू हाओ कहता है कि अब तो मेरे पास में एम्परर विंग, टियानमिंग और मिस्टीरियस इलेक्ट्रोलक्स है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा गोल्डन गॉड्स ही कंप्लीट हो गया है। लेकिन तभी टियानमिंग उससे कहने लगता है कि भले ही तुम्हारे पास में आइस एम्परर स्कॉर्पियन की सेकंड मार्शल सोल है, लेकिन अभी भी तुम्हारे फर्स्ट मार्शल सोल लिंग माओ के पास में सेकंड सोल रिंग की कमी है। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ को याद आता है कि जिसके पास में भी सेकंड सोल रिंग नहीं होगा, टीचर जामा उसे अगले सेमेस्टर में नहीं आने देगी। इसीलिए अब इसके पास में भले ही 2 मार्शल सोल हैं, लेकिन अभी भी उनमें से हर एक के पास में केवल एक ही सोल रिंग है। लेकिन तभी टियानमिंग को पता चलता है कि यहाँ पर कोई सोल बीस्ट आ रहा है, जिसके बाद वो यू हाओ से कहता है कि उसका एट्रीब्यूट तुम्हारी स्पिरिट के साथ में मैच कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल बीस्ट असल में एक व्हाइट टाइगर होता है, जिसके पास में बहुत ही अच्छी कल्टीवेशन भी होती है। इसके बाद अगले सीन में हम श्रेक स्कूल को देखते हैं, जहाँ का ओपनिंग सेरेमनी कल होने वाला था। इसीलिए वांग भी यहाँ पर जल्दीबाजी में आ रहा होता है, क्योंकि टीचर जामा ने कहा था कि उसे और यू हाओ को यहाँ पर बाकी लोगों से पहले आना पड़ेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग यू हाओ से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यू हाओ तो यहाँ पर है ही नहीं, तब इस बात से वो काफी उदास और परेशान हो जाता है। लेकिन अब इसके बारे में जानकर टीचर जामा भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है और उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो अभी तक वापस आया क्यों नहीं। तब इस पर वांग उससे कहता है कि वो अकेले ही सोल बीस्ट को हंट करने के लिए गया हुआ है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी खतरे में है। जिसके बाद टीचर जामा कहती है कि वो किसी टीचर को भी अपने साथ में लेकर नहीं गया और इसीलिए तुम्हें तैंकलन से इसके बारे में एक बार पूछना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग बाकी लोगों से भी यू हाओ के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन असल में इनमें से भी किसी को यू हाओ के बारे में पता नहीं होता, जिस बात के वजह से वांग यू हाओ के बारे में और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि वो किसी खतरे में ना आ गया हो। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उसे यू हाओ के ऊपर गुस्सा भी आने लगा था और फिर कहने लगता है कि यू हाओ तुम अकेले वहाँ पर क्यों गए। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग इस बात से काफी उदास भी हो जाता है और फिर उसे यू हाओ के साथ में बिताए गए पल भी याद आने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाओ अभी तक वापस नहीं आया था, जिसके वजह से वांग की चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि यू हाओ यहाँ पर आ गया था, जो कि लेट होने की वजह से बहुत ही जल्दीबाजी में होता है और तभी अचानक से वो वांग के सामने नीचे गिर जाता है। लेकिन असल में वांग अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में था और इसीलिए वो गुस्से में इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। तब इसे देख यू हाओ उससे कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत क्या है। जिसके बाद वांग उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बारे में सभी लोग कितनी ज्यादा परेशान थे और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई सोल बीस्ट ने तुम्हें खा लिया है। इसके बाद वो इसे कहता है कि आखिरकार तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, क्योंकि तुमने तो कहा था कि सोल बीस्ट को हंट करने के लिए टीचर तुम्हारे साथ में जाएंगे, लेकिन आखिरकार तुम वहाँ पर अकेले क्यों गए। जिस पर यू हाओ से कहता है कि मैं तो इसके बारे में तुम्हें बताने ही वाला था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर जामा भी इसके ऊपर गुस्सा होती है, जिस पर यू हाओ कहता है कि सबसे पहले मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ और फिर टीचर जामा उससे पूछती है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। तब इस पर यू हाओ कहता है कि मेरा मार्शल सोल टूटा हुआ है, जिसके बारे में सुनकर वे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद यू हाओ टीचर जामा से कहता है कि आपने एक बार बताया था कि जिस किसी का भी मार्शल सोल के साथ में जन्म नहीं होता है और अगर उनका सोल
पावर भी लो है, तब ऐसे कंडीशन में अगर वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तब उनके मार्शल सोल के टूटने का चांस ज्यादा होता है, और अगर ऐसा हुआ तो वे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तब इसकी बात सुनकर टीचर जामा उसे कहती है कि क्या तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही हुआ, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यू हाओ असल में इसके बारे में झूठ बोल रहा था, क्योंकि टियानमेंग ने उसे ऐसा ही बोलने के लिए कहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि यू हाओ ने अगर इनको पूरी सही बात बता दिया तब इसके वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद यू हाओ इनसे कहता है कि मुझे इसके बारे में पिछले सेमेस्टर के लास्ट में पता चला, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा लिंग और मार्शल सोल सही तरीके से काम नहीं कर रहा, और इस तरह से मुझे इसके ब्रेक होने के साइन दिखाई देने लगे थे। अब इतनी बात कहने के बाद वो टीचर जामा से कहता है कि आपने कहा था कि ब्रोकन मार्शल सोल को रिपेयर नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा न ही वो ग्रैंड सोल एंड मास्टर बन सकता है, लेकिन असल में इसके बारे में बताकर मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहता था। जिसके बारे में सुनकर सियाओ पूछती है कि जब तुम एकेडमी को छोड़कर चले गए तब उसके बाद तुम्हारे साथ में क्या हुआ। जिसके बाद यू हाओ कहता है कि मैं बिना किसी टारगेट के नॉर्थ की ओर बढ़ता चला गया, लेकिन मैं वहाँ के कोल्ड को ज्यादा समय के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वहाँ पर सोने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से कभी नहीं जागूंगा, लेकिन फिर जागने के बाद मुझे पता चला कि मेरा लिंग और मार्शल सोल पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है, और मेरे मार्शल सोल के ब्रेक होने के साइन भी पूरी तरह से गायब हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तभी यू हाओ इनसे आगे कहता है कि उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, लेकिन फिर इसी के साथ मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन मरा पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी मैं उसके पावर को फील कर पा रहा था। जिसके बाद मैंने उसके पावर को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और इस तरह से मैंने उसके मार्शल सोल को हासिल कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से इनकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, और फिर इसके बाद यू हाओ इनको 1000 सोल्डिंग भी दिखाता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपने सेकेंड मार्शल सोल को भी इनके सामने ला दिया था, जिसे देख वे सभी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी यू हाओ टियानमेंग से कहता है कि यह तो 4 लाख साल वाला सोल्डिंग है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी इनको इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। तब इस पर टियानमेंग कहता है कि तुम हमारे आइस सिल्कवॉर्म क्लैन के स्किल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि तुम जहाँ पर गए हुए थे वो एक्सट्रीम नॉर्थ है, लेकिन आखिरकार वो व्हाइट टाइगर कहाँ पर है, और क्या तुम्हें पता है कि वो आइस सिल्कवॉर्म के स्पिरिट पावर के द्वारा सिमुलेट किया गया फैंटेसी है। जिसके बाद यू हाओ को पता चलता है कि वे दोनों तो असल में सेम क्लैन में हैं, और अब असल में वो इसके लिंग और मार्शल सोल का सेकेंड सोलिंग बन गया होता है। लेकिन इसी के साथ हमें पता चलता है कि इसके पावर को एब्जॉर्ब करके इसके पास में एक और सोल स्किल भी आ गई है। तभी टीचर जामा यू हाओ से पूछती है कि क्या वो सच में आइस फेरी है, जिस पर यू हाओ कहता है कि वैसे तो मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन असल में इसके पावर के वजह से मेरे पास में एक और मार्शल सोल आ गई है। तब इसके बारे में जानकर इनकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। जिसके बाद टीचर जामा कहने लगती है, ऐसा लगता है कि जब तुम वहाँ पर सोए हुए थे तब वो आइस स्कॉर्पियन अपने लाइफ के अंतिम समय में थी, जिसके वजह से वो तुम्हारे बॉडी में मार्शल सोल के रूप में चेंज हो गई। लेकिन इसी के साथ उसे शक हो जाता है कि ऐसा माइलेनियम सोल भी स्टिक कर सकता है। इसके बाद वो इनसे कहने लगती है कि श्रेक स्कूल के पास में आइस शेड स्कॉर्पियन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि उसके पास में मार्शल सोल के रूप में चेंज होने की एबिलिटी हो। जिसके बाद इसकी बात सुनकर टियानमेंग कहता है कि यह लेडी तो सच में बहुत ही औसम है, क्योंकि इसने तो केवल आधे सच्चाई से ही इसके बारे में इतना सब जान लिया। तभी यू हाओ टीचर जामा से पूछता है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। तब इस पर टीचर जामा उसे कहती है कि अगर तुम्हारा लक इतना ही अच्छा है तो तुम्हें इसके बारे में और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आइस शेड स्कॉर्पियन मार्शल सोल आइस एट्रीब्यूट में स्टॉर्म अटैक ब्रांच का टॉप बिस्ट सोल है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन अभी के लिए तुम्हें अपने फर्स्ट मार्शल सोल लिंग माओ के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी आइस शेड स्कॉर्पियन मार्शल सोल के लिए सेकेंड सोल लिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वांग और यू हाओ को भूख लगी थी, जिसके बाद टीचर जामा इनको यहाँ से खाने के लिए भेज देती है। तब यू हाओ को देख मिस्टर फैन टीचर जामा से कहता है कि आखिरकार वो सेफ तरीके से यहाँ पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेंगिया भी यू हाओ को देख काफी खुश हो जाती है, और फिर वे भी उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर देख बहुत ही अच्छा लगा। तभी तेंगिया उससे पूछने लगती है कि आखिरकार इसके दौरान तुम कर क्या रहे थे, जिस पर यू हाओ कहता है कि क्या हम खाने के बाद इसके बारे में बात कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे रात को इसके बारे में बात करने का डिसाइड करता है, और वो तेंगिया के साथ में अपने क्लास के लिए चला जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे तीनों यहाँ पर भरपेट खाना खाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वे लोग यहाँ से जाने लगे थे तभी अचानक से हुआ बिन भी अपने लोगों के साथ में इनके सामने आ जाता है। इसके बाद वो यू हाओ से कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि अगर तुम ओपनिंग सेरेमनी में अब्सेंट थे तो तुम्हें यहाँ से तो निकाल देना चाहिए। तब इस पर यू हाओ इनसे कहता है कि इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे सभी इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहते थे, और वे कहने लगते हैं कि हम तो अपने स्कूल के रूल को बचाना चाहते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसे यहाँ से निकाल देना चाहते थे, और उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम स्कूल के लिए लेट हो गए थे तब तो रूल के हिसाब से टीचर जामा को तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए था। तभी वांग भी इनसे कहता है कि इसके बारे में बात करने वाले तुम कौन होते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही हुआ बिन इसके ऊपर गुस्सा हो गया था, और अब इस तरह
से वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन असल में हुआ बिन पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होता है, जिसके वजह से इसका सामना कर पाना वांग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तब इसे देख सियाओ भी अपने सोल स्किल का यूज करके इसके अटैक से वांग को बचाने लगती है, लेकिन असल में वो भी हुआ बिन के बढ़े हुए पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। तब इसे देख यू हाउ से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआ बिन पगोड़े का यूज करके इसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यू हाउ ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से हुआ बिन और उसके साथी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि यू हाउ ने अपने मार्शल सोल का भी यूज नहीं किया था, लेकिन इसके बाद भी उसने हुआ बिन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तब इसे देख सियाओ कहती है कि ट्विन मार्शल सोल के अवेकन होने के बाद से तो कैप्टन और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन तभी हुआ बिन यू हाउ से कहता है कि क्या सच में तुम हमारे साथ में फाइट करना चाहते हो। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि हुआ बिन अब यू हाउ के सामने कुछ भी कर पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।